स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन की जिला कार्यकारिणी की बैठक रविवार को बागेश्वर में प्रदेश अध्यक्ष ललित पंत की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुई, जिसमें सेनानी परिवारों की विभिन्न समस्याओं और लंबित मांगों पर गहरा विचार विमर्श किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ललित पंत ने कहा कि देश की आजादी में स्वतंत्रता सेनानियों के अतुलनीय योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारियों की दोहरी पेंशन की वजह से रोकी गई वृद्धावस्था, दिव्यांग व विधवा पेंशन को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और इसे तुरंत बहाल करने की मांग की। साथ ही उन्होंने शासन से अपील की कि अधिक से अधिक सरकारी विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर किया जाए, ताकि उनकी स्मृति को अक्षुण्ण रखा जा सके। बैठक के दौरान सेनानी परिवारों को पूर्व में आवंटित की गई भूमि का मुद्दा प्रमुखता से छाया रहा। पदाधिकारियों ने सवाल उठाया कि स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के लिए आवंटित भूमि आखिर उन्हें धरातल पर क्यों नहीं मिल सकी। संगठन ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की पुरजोर मांग की। वहीं जिलाधिकारी के आमंत्रण के बावजूद बैठक में न पहुंचने और स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में संगठन के पदाधिकारियों को आमंत्रित न किए जाने पर गहरी नाराजगी जताई गई। वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि स्वतंत्रता सेनानी परिवारों की उपेक्षा कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उनके योगदान को सरकारी स्तर पर उचित सम्मान व प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए। संगठन के जिला अध्यक्ष कैप्टन धर्मेंद्र पांडे ने सेनानी परिवारों की तीसरी पीढ़ी को आरक्षण का लाभ देने की मांग को मजबूती से दोहराया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों को मिलने वाली सम्मान पेंशन को बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह करने तथा दूसरी पीढ़ी के सदस्यों को स्वास्थ्य और परिवहन सेवाओं में विशेष सुविधाएं देने का आग्रह किया। इसके अलावा उन्होंने सभी सेनानी परिवारों के घरों के आगे सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने तथा उनके गांवों में सड़क एवं पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने की बात कही। बैठक में बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। आज हमारे बड़ा गर्व का दिन है, जो कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगठन के श्री ललित पंत जी हमारे बागनाथ की भूमि में आकर के हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार को बड़े अच्छे ढंग से उन्हें संबोधित किया और हमें अच्छा लगा। और उन्होंने जो अपना बातें रखी, मैं उससे काफ़ी सहमत हूँ, क्योंकि प्रशासन से भी मिलजुल के काम लेना ही पड़ेगा। सिर्फ हमें बड़ा बुरा इस चीज़ में लगा है, कल 15 अगस्त का दिन था, जहाँ पर आज हम झंडा फहरा रहे थे 15 तारीख को, तो उसमें प्रशासन ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को भी, उनके परिवारों को भी याद कर लेते तो हमें बहुत अच्छा लगता। इससे क्या हो रहा है कि हमारी अनदेखी की जा रही है, तो ऐसा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के साथ नहीं होना चाहिए। और डीएम साहिबा को भी ये सोचना चाहिए कि ये भी मेरी परिवार है। जहाँ आज हम खुले हवा में सांस ले रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ये कुछ ना कुछ हमारे पूर्वजों की देन है। तो मैं जो आज प्रदेश अध्यक्ष जी आप पर आ गए, जो हमारी मांगे थी, मैं प्रदेश अध्यक्ष से विश्वास से कह रहा हूँ कि वो हमारी मांगे मुख्यमंत्री महोदय तक और शासन प्रशासन तक इस बात को ले जाएं, और इसके बाद हमें भी उनको सूचित करें कि आपका काम यहाँ तक चले गया है। इस चीज़ के लिए मैं प्रदेश अध्यक्ष महोदय का फिर से अपना स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे। आज बागनाथ की धरती पे उत्तराखंड स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारी संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें सबसे पदाधिकारियों से निवेदन किया गया है कि सब लोग जिनकी जो समस्याएं हैं, जिसमें समाज की भी कुछ रहे समस्याएं हैं, ताकि हम लोगों को समाज को भी देखना है, तो उन समस्याओं को हम जिले स्तर से लेके प्रांत स्तर सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सब लोगों से मेरा निवेदन है, पूरे उत्तराखंड के 13 जिलों के अध्यक्ष सचिव, खासकर अध्यक्ष सचिव से, कि वह जो है हमारे जितने लोगों की समस्या हमारे परिवारों की आप तक आएंगी, आप उन्हें मेरे तक भेज दीजिएगा। मैं पूरा प्रयास करूँगा, शासन प्रशासन एवं प्रदेश स्तर सरकार, मुख्य सचिव से लेके सभी तक उन समस्याओं को पहुंचा के उन समस्याओं के समाधान का प्रयास करूंगा। ये आज का मुख्य विषय था। और सब लोगों को जो है 15 अगस्त कल आपने स्वतंत्रता दिवस मनाया होगा। आज मैं 16 अगस्त को यहाँ आपने मीटिंग रखी थी। मैं आप सभी लोगों का, जो आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं
अपने परिवार के सभी लोगों का, स्वतंत्रता सेनानी परिवार के सभी लोगों का हृदय से आभारी हूँ, उनका नमन करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि हमें अधिकारियों से भी जो है कोई लड़ के झगड़ के काम नहीं होगा। उसका कहीं कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है तो आप उसका मुझे बताइएगा, उसका नंबर मुझे भेज दीजिएगा। हम ये प्रयास करेंगे कि हम मिलजुल के कार्य करेंगे, क्योंकि काम मिलजुल के होगा। कार्य अधिकारी नहीं कर रहे हैं, अगर वो आपसे नाराज़ होगा तो आपका कार्य कभी नहीं करेगा। ये मेरा मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है। और अधिकारी सब बहुत स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को बहुत अच्छा मानते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम सीधे ही पहले लड़ जाते हैं तो थोड़ा उसमें उनको भी कष्ट होता है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, जो अधिकारी काम नहीं करेगा उसका नंबर भी दे दीजिएगा, और जो अधिकारी कर ले तो उसको धन्यवाद देना भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर हमारे आजकल नई डीएम आई हुई हैं, उनसे भी हम प्रयास करेंगे कि स्वतंत्रता सेनानी परिवारों का जो है, जिस तरह आकांक्षा कौंडे जी ने जो है एक समन्वय बनाते हुए अच्छा कार्य उनका किया, अच्छी भावना उनके साथ रखी, वही भावना और वही कार्य वो भी करें, ऐसा उनसे मेरा एक निवेदन है। मैं उनसे व्यक्तिगत हो सकता है आज मिलूँ या कल तो नहीं, कल भी मैं फ़ोन से बात कर लूँगा, तो वो भी कार्य करेंगे, ऐसा वो नहीं है। तो धरना प्रदर्शन और बात की बातें हैं, पहले हम अधिकारियों से मिलजुल के कार्य करेंगे। एक बार पुनः पूरे परिवार को, उत्तराखंड के जितने हमारे परिवार हैं उनको 15 अगस्त की पुनः एक बार बताएं। नमस्कार। आज श्री ललित पंत जी आए हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मीटिंग में। वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। बहुत अच्छा लगा इनको सुन के, क्योंकि हम लोग अपने छोटे से लेवल पे कोशिशें कर रहे हैं। बहुत हमारे जो संस्थान के लोग हैं, अध्यक्ष हैं, जो पंकज हैं हमारे उनके सेकंड इन कमांड, वो लोग सब जो काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा एक हायर रिप्रेजेंटेशन हो और वो जो इंसान है वो हमारे लिए ट्रस्टवर्दी हो। और ललित साहब से मिलके ऐसा लगा कि वह एक ट्रस्टवर्दी शख्स हैं, और इससे बहुत अच्छा भरोसा मिलता है कि हमारे जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्य हैं, अगर हम उसमें थोड़ी असफलता पाएँ या कोई चैलेंजेस हों हमारे को, तो वो हम एटलीस्ट इनको सबमिट कर देंगे और ये उस मामले को आगे बढ़ा सकते हैं और बढ़ाने की शक्ति रखते हैं। इससे हम लोगों को भी एनकरेजमेंट और होप मिलता है। थैंक यू। आशीर्वाद भवन में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन बागेश्वर के प्रदेश अध्यक्ष महोदय द्वारा जो अध्यक्षता की गई, उस संदर्भ में मुझे यही कहना है कि हमको इस कार्यक्रम के साथ साथ सरकार के साथ भी एक बड़ा अच्छा समन्वय बनाने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर हम काम तो अधिकारियों को करना होता है, सरकार को करना होता है, हमें समस्याओं से उनको अवगत कराना है। अगर हम अपनी समस्याओं को उनको अवगत नहीं कराएंगे तो उनको क्या पता कि भाई किसी क्या समस्या है। लिहाजा हमने जो पिछले समय से अपनी समस्याएं शासन को उपलब्ध कर रखी हैं, तो उसमें कहीं न कहीं प्रशासन की चूक है। तो हम प्रशासन से फिर पुनः आग्रह करेंगे कि भाई हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए आप समय रहते हुए एक आवश्यक बैठक बुला लें और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो मूल समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए प्रयास करें। साथ ही साथ यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष महोदय पंजी का आना हमारे लिए भी बहुत सुकून का विषय है, और हमारी जो मूलभूत समस्याएं हम उनके माध्यम से शासन को दे रहे हैं, तो उन पर भी इनके द्वारा जो प्रतिक्रिया व्यक्त की जाएगी तो उससे हमको भी मार्गदर्शन मिलेगा, और इनके भी संज्ञान में वो बात आएगी कि भाई जनपद बागेश्वर की जो मूलभूत समस्याएं हैं अभी तक विचाराधीन हैं, तो उस पर भी ये गौर करेंगे। तो साथ ही साथ हमको जल्दी से जल्दी, वैसे सितंबर 16 तारीख के दिन तो हमारी जिलाधिकारी के साथ बैठक निश्चित होनी है। अगर हम अभी मीनाक्षी नेगी जी ने कहा कि भाई हम इस कार्यक्रम को अति शीघ्र शुरू कराएंगे, तो मेरा इनसे यही आशा रहेगी कि ये सितंबर 2-3 तारीख तक इस मीटिंग को कॉल करवा लें, और जिससे कि हमारी जो ये अभी जो गर्मी है वो गर्मी तब तक बरकरार रहे
और हम जिलाधिकारी महोदय को अपनी जो समस्याएं हैं उनको तुरंत गति से उनको निराकरण करने का प्रयास करें।